तो सर आप छात्र नेता हैं। बिल्कुल सर, मैं प्रेसिडेंट हूँ NSUI से, जींद यूनिवर्सिटी से। तो किसानों का की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर को किसानों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जी। तो क्या कारण है कि किसानों को मतलब ये आंदोलन करना पड़ रहा है और इस पर सरकार ने कुछ कदम उठाए उनके बारे में आप बताइए। देखिए, किसानों को आंदोलन अभी से नहीं, ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। आपने पंजाब में देखा होगा, आज तक वो ट्रैक पर बैठे हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया कि उनकी मांगे मानने की बजाय उनको डिनाई करने का काम किया। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात है कि किसान आज भी ट्रैक पे बैठा रहा। कम से कम इस सरकार को जो काले कानून लेके आए हैं, जो अध्यादेश लेके आए हैं, उनके खिलाफ किसानों का एक आंदोलन, उनमें एक आक्रोश पैदा हुआ कि भाई हमारा MSP खतरे में है कहीं न कहीं। और ये वास्तविकता है। सरकार इस MSP को लेकर के आज तक उसका कोई मंत्री, कोई अधिकारी किसी भी तरीके से जनता के बीच में नहीं गया। इस करके किसानों में ये गुस्सा और भड़का है और इसी करके ये किसान आज आंदोलन पे उतारू हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। 26 तारीख को किसानों ने आंदोलन की घोषणा करी। उसमें क्या किया कि कल ही रिपोर्ट थी कि कई किसानों को तो घर से उठा लिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। क्या सरकार की ये हथकंडे? इतने शर्मनाक घटनाएं करेगी किसानों के साथ। सरकार को चाहिए कि किसानों को कम से कम अपनी बात उनकी सुने, उनके साथ एक बार कम से कम उनके कोई अधिकारी, कोई मंत्री को भेजे कि किसान MSP को एक कानून को रूप में चाहते हैं ताकि वो लागू हो सके। हमारा ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि भाई किसान का आज बिल्कुल वो निराश हो जाए, हताश हो जाए। वो तो पहले ही मरा पड़ा है। लेकिन कम से कम सरकार बात तो करे। इसीलिए नहीं, अगर बात नहीं कर रही तो किसान आज आंदोलन पे उतारू हैं। ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। तो क्या कारण है, क्या कमी रह गई ऐसी कानूनों में जिसने आपको काले कानून करार दिया? देखिए, काले कानून क्या हमें करार इसलिए दे रहे हैं कि इस कानून को एक बार कम से कम अगर कोई भी पढ़ लेगा, अगर कह रहे हैं कि अगर कहीं बाहर कंट्री में भी इन कानूनों को देख लेगा, कंपैरिजन करेगा इंडिया में अदर कंट्रियों में और ये भारत के कई हिस्सों में, भाई इन्होंने जो कानून बनाए हैं क्या उनको इम्प्लीमेंट जो बाकी राज्यों में हुए हैं या देशों में हुए हैं, उनका असर क्या हुआ है? अमेरिका में डेथ रेशो बढ़ा है किसानों का 2%। क्यों बढ़ा है? वहाँ तो मतलब सीधी बात है, उन्होंने कानून लागू कर रखे थे। आज यूरोप की नकल करके हमारे देश में लेके आ जा रहे हैं। लेकिन किस लिए? जो बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं उनको बेनिफिट देने के लिए उनको छूट दी गई है। आप भंडारण भी कर सकते हैं ज़्यादा, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। अगर मान ले प्याज की कीमतें ज़्यादा बढ़ती तो भंडारण पे अगर किसी ने किया है तो उस पर छापे पड़ते थे। लेकिन आज वो कानून में कोई भंडारण कितना भी कर सकता है। लेकिन किसान को MSP नहीं है। किसान के लिए तो कोई भी रास्ता नहीं है, अदालत तक भी नहीं जा सकता। एक मंडी कमेटी बनेगी, वो कमेटी कब फैसला देगी, कब किसान और फैसला देगी, जरूरी नहीं को लागू भी होगा। जब इतने बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, वो आदमी क्या जब वो उनकी सुनेंगे किसानों की? बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तो आप छात्र नेता होने के नाते मतलब किसान आंदोलन में क्या भूमिका निभाएंगे? देखिए, हम NSUI की पूरी टीम हम किसानों के साथ हैं और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हैं जो ये काले कानून लेके आ रही है। और उनसे अपील करते हैं कि जो किसान नेता पकड़े गए हैं उनको रिहा किया जाए ताकि वो दिल्ली जा कर के अपनी बात की कह सकें। सरकार को बातें सुननी चाहिए। देखिए, हम ये नहीं चाहते कि कोई हिंसा करे। किसान ने हिंसा अभी तक नहीं की है और अहिंसा के रास्ते पे किसान अपनी बातें सुनाने के लिए दिल्ली जा रहा है। लेकिन सरकार को कम से कम ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि उनको गिरफ्तार किया जाए, घर से उठा लिया जाए। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है। लोकतंत्र में यही होता है कि अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। तो सरकार किस लिए होती है कि ताकि अपनी बातें, किसान की बातें, आम आदमी की बातें उन तक पहुँचे, उनकी सुनवाई करे, उनके लिए अच्छे कानून बनाए। ये नहीं है कि आप तानाशाही रवैया अपनाएं।